हेलो हाँ एवरीवन। मेरा नाम शोभित जायसवाल है। मैं ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन दिल्ली से हूँ। हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं जो 2021 में मार्च इनटेक में बुकोवेनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमारे थ्रू गए हैं। इनका एक सेमेस्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, अब इनके वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं एक बार ये चाहूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, ये बताएं वो कौन से सिटी या स्टेट से हैं विद इन इंडिया। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हरीश और मैं महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, तो हरीश, आप जैसे महाराष्ट्र से हो, हम दिल्ली में हैं, तो हम आगे इस बारे में भी बात करेंगे कि आप इतने दूर होके हमसे कैसे एडमिशन लिए। अभी हम ये बात करते हैं कि आपको आए हुए एक सेमेस्टर हो गया, तो आप अब कौन से मंथ में और कौन सी डेट के आसपास आप आ गए थे यूक्रेन में? वैसे मार्च में 5 मार्च को मैं यूक्रेन में आया था। 5 मार्च को आप आए थे, और 5 जब मार्च को, जब हाँ। आप यूक्रेन पहुंच रहे थे, जब आप इंडिया से जा रहे थे, तो आप कैसे गए थे? आप अकेले गए थे, ग्रुप में गए थे? वो मुझे एक बार बताइए। अच्छा, नहीं वैसे तो दिल्ली से तो ग्रुप में ही गए थे सारे सब कुछ बच्चे जो हाँ, ओवरऑल अदर कंसल्टेंट के थ्रू भी थे हाँ, और बिल्कुल। ग्लोबल के थ्रू भी थे। हाँ, तो फिर सारे ग्रुप में ही गए थे हम सब। ठीक है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, तो मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बहुत कॉमन क्वेश्चन सबका रहता है कि जब बच्चे जाएँगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बच्चों को ग्रुप में भेजते हैं। एयरपोर्ट में हम ज़्यादातर सब बच्चों को मिला देते हैं। उसके बाद सारे बच्चे साथ में, चाहे वो ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के थ्रू जा रहे हों, बीएसएमयू में, या किसी और यूनिवर्सिटी में भी यूक्रेन में, या किसी और कंसल्टेंट के भी थ्रू जा रहे हों, मोस्टली सबका एक ग्रुप बन जाता है। इस साल 2021 इनटेक में भी सेम ही एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इस साल भी कोविड है, नीट में डिले हुआ है। इस बार भी बच्चे ग्रुप में जाएंगे और बड़े बड़े ग्रुप बनेंगे। तो हरीश, जैसे आप गए थे, तो आप मुझे बताओ कि जब आप पहुंचे थे यूक्रेन में, तो सब पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या आप जाओगे? तो मैं भी आपके साथ नहीं गया था। हाँ जी, तो हाँ जब जी। आप गए थे ग्रुप में बच्चों के साथ, तो आपके साथ सीनियर गए थे जो ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के थ्रू, हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट थे वो उनके साथ लकीली गए थे। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, जब आप पहुंचे थे यूक्रेन में, तो क्या हुआ वहाँ से? आप यूनिवर्सिटी कैसे गए? वैसे हम जब कीव पहुंचे थे, यहाँ की कैपिटल सिटी यूक्रेन की, तो हमें रिसीव करने दो सीनियर आए थे। यहाँ के आईएसएस के प्रेसिडेंट जो थे, अभी रिसेंटली जो है, वो हाँ, आए थे हमें रिसीव करने। उन्होंने मतलब जितने बीएसएम में मतलब हमारी यूनिवर्सिटी के जितने बच्चे थे, उनको एक साइड ले लिया सबको, और सबको मतलब अपना फोन दिया कॉल करने के लिए घर वालों को। ठीक फिर है। हमें सिम भी प्रोवाइड की उन्होंने वहीं पे। अच्छा, और फिर जो मशुदका होती है, मतलब इन दिस बस होती है, वो पहले से रेडी थी हमारे लिए। ठीक है। तो सो फिर आप, वहीं से हम। हाँ, तो मतलब अभी मैं सबको बताना चाहूँगा, जैसे पहले 2019 में, उसके पहले जब कोविड नहीं था, तो हम स्टूडेंट्स को यहाँ से कोशिश करते थे इस हिसाब से भेजने की कि वो दिल्ली से कीव जाएँ, जो 7-8 आवर्स की डायरेक्ट फ़्लाइट होती है, एंड देन कीव से कनेक्टिंग फ़्लाइट हो जाए उनकी चर्नोबिट्स्की में तक, जहाँ पे इनका यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है। बिकॉज़ ऑफ कोविड अभी बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ़ कीव तक जा पाए थे, तो कीव से ये लोग फिर आगे बस में गए थे। तो जैसा हरीश ने हमें बताया, इंडियन स्टूडेंट सोसाइटी है जो बुकोवेनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के, उसके कुछ मेंबर्स आए थे। ये लोग बस में बैठे और फिर वो यूनिवर्सिटी पहुंच गए। तो अब हरीश, मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानना चाहूँगा। अब जैसे स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं, आपको भी गए हुए अभी बहुत टाइम नहीं हुआ, आपका एक सेमेस्टर हुआ, आप मार्च में गए थे, अभी जुलाई का टाइम है। तो आपको बहुत फ्रेश याद होगा कि जब जाते हैं स्टूडेंट, या फिर अब जो इस साल जाएंगे, तो एज अ स्टूडेंट जब सर्च करने बैठते हो तो क्या क्या डर लगता है, क्या चीज़ें समझ में नहीं आती, कैसे सर्च करते हैं? तो आपने कुछ ना कुछ सर्च किया, आप हमसे मिले, आप हमारे थ्रू गए। तो आपको वहाँ जाने के बाद, इनफैक्ट आपके साथ हमारे और भी स्टूडेंट गए हैं, आपसे पहले वाले बैच में, जो दिसंबर वाला बैच है, उसमें भी स्टूडेंट हमारे थ्रू गए हैं। तो क्या ऐसा हुआ है, जो स्टूडेंट को मेन डर होता है, दो तीन चीज़ होगा कि आपके साथ नंबर वन कोई फ्रॉड हुआ हो, नंबर टू कि आप वहाँ पहुँचे हो और पहुँच के ग्लोबल वालों ने आपको फ़ोन करके किसी चीज़ के लिए तंग किया हो, या हम लोगों ने मतलब, या हमने आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगे हो, जो हमने आपको फीस स्ट्रक्चर भेजा था उसके अलावा। तो कुछ ऐसा हुआ है तो आप मुझे अपनी तरफ से उस चीज़ का एक्सपीरियंस बताओ। नहीं नहीं, बेसिकली तो स्टूडेंट्स को यही डर होता है कि फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि हम जब कुछ डिसाइड करते हैं फॉरेन जाने का, हाँ, किसी यूनिवर्सिटी को, तो हम पहले तो सर्च यूट्यूब एंड गूगल यही सर्च करते हैं, स्पेस बिल्कुल, सर्च करते हैं। तो मोस्टली तो कंसल्टेंट ही दिखते हैं बिल्कुल, ज़्यादा, बिल्कुल। हाँ, मोस्टली तो वही पहली तो बात यही होती है कि फ्रॉड ना हो जाए, हाँ, या फिर एक्स्ट्रा चार्ज ना ले वो हमसे, हाँ, क्योंकि हमें कुछ बेसिकली कुछ तो इन्फॉर्मेशन नहीं होती क्या होता है वहाँ का, क्या प्रोसेस होता है एंड ऑल बिल्कुल, सब। ठीक तो है। मोस्टली तुम जैसे मैंने यूट्यूब पहले तो यूट्यूब पे ही देखा था ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के बारे में।
फिर मैंने गूगल सर्च किया, तो बेसिकली मुझे ये पता चला कि वो एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है बीएसएमयू बिल्कुल। के या फिर अदर यूनिवर्सिटी के भी। तो फिर यही डिसाइड करना मुश्किल था यूनिवर्सिटी के बीच कि कौन सी यूनिवर्सिटी डिसाइड चूज करें एंड ऑल। तो मोस्टली तो मेरे माइंड में तो विनित्सिया थी, टर्नोपिल थी और बुकवेनियम थी। ठीक है। तो 3 यूनिवर्सिटी मैंने डिसाइड की थी। तो वही फिर ग्लोबल वालों ने भी मतलब हेल्प की बहुत। मैंने उनको क्लियरली बता दिया था कि मैं इन 3 यूनिवर्सिटी के बीच कंफ्यूज हूँ, कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं, क्या प्रोज है क्या कॉज है। ठीक है। तो उन्होंने ये भी दिक्कत मेरी पूरी कर दी। सो एट लास्ट बीएसएमयू मोस्ट पासिंग एमसीआई पासिंग रेट भी फर्स्ट पॉइंट तो यही है, एमसीआई पासिंग रेट ज्यादा है ठीक और है। मोस्ट बच्चे भी ज्यादा है यहाँ पे। तो जहाँ बच्चे ज्यादा हो वहाँ पे मतलब वाइस भी मैच होती है, कुछ प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। हाँ। मतलब एक होता है ना अपनापन। सो अपना वही। बिल्कुल। ठीक है। तो हाँ जी। जैसा देखो आपने बताया आपने हमें ढूँढा, आपको हमसे बात हुई, हमने आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में हेल्प किया। तो अच्छा चलो एक चीज़ तो ये होती है कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हुआ हो रिगार्डिंग कि पैसे ना ले लिए हों या फिर वहाँ जाके ऐसा ना हो कि किसी और यूनिवर्सिटी में भेज दें, ऐसा आपके साथ कुछ नहीं हुआ। एक ऐसा भी होता है कि जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी भी, उसमें तो कुछ ऐसा नहीं था कि जैसे मैंने आपको बोल दिया बीएसएमयू अच्छी है, बीएसएमयू चले जाओ, मतलब मेरी कही भी बात आपको वहाँ जाके ऐसा तो नहीं लगा कि यार इन्होंने तो मुझे सब ऊटपटांग चीज़ें बता के भेज दी, यहाँ जाके तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो उन्होंने बताया था। तो हमारी जो नहीं नहीं काउंसलिंग बिल्कुल आपको एंड ऑफ द डे मिली उसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं हुई? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक जैसे और उन्होंने कहा था वैसे हाँ, सब कुछ हुआ, सब कुछ वही था, सही ठीक हुआ। है, जो कुछ ठीक है, मैंने सोचा था और हाँ, जो कुछ मेरे बात हुई थी उनसे ठीक है। वही। तो आपको हाँ जी। वैसी ही चीज़ मिली। अच्छा, अब जैसे आप महाराष्ट्र से थे, लास्ट ईयर कोविड भी था, इनफैक्ट अभी भी है, आपने हमसे एडमिशन लिया, हम दिल्ली में हैं, तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस कैसा रहा? मतलब हमने कभी आपको कुछ ऐसा बोला हो कि आपको दिक्कत आई हो कि यार मैं तो महाराष्ट्र बैठा हूँ, ये दिल्ली है, तो कैसे मैं कम्युनिकेट करूँगा? तो आपके लिए वो कम्युनिकेशन कैसा था? उसके बाद जैसा मैं सबको वैसे बता दूँ, आप कहीं से भी एडमिशन लो एंड ऑफ द डे तो दिल्ली से ही सारा काम होता है बिकॉज़ एम्बेसी भी यहीं पर है, डॉक्यूमेंट्स आपके यहीं हम्म। पर आएँगे, जाना भी आपको यहीं से है। अच्छा, तो मैं वही आपसे पूछ रहा था क्योंकि हमारे पास इस बार भी बच्चे हैं जो महाराष्ट्र से अप्लाई किए हैं, आगे भी अगर कोई ये वीडियो देखते हैं उनको अप्लाई करना हो, तो सबको लगता है कि हम आस-पास वाले से ही ले लें, तो उससे कुछ डिफरेंस पड़ा आपको कि आपने हमसे एडमिशन लिया? नहीं नहीं वैसे तो बिल्कुल कुछ डिफरेंस नहीं पड़ा। बेसिकली मैं तो ये ढूंढ रहा था कि बीएसएमयू का जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हो मतलब हाँ, उनसे एडमिशन करना मतलब वही होगा बिल्कुल, ना। एट बिल्कुल, बिल्कुल। लास्ट मैं किसी और कंसल्टेंट से थ्रू करूँ वो भी वही जाने वाला है। हाँ, वैसे जो ऑफिशियल है हाँ, जो है मैंने उनसे ही किया। मतलब ठीक है, मुझे फिर दिल्ली से पता चला कि दिल्ली में है ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन। फिर ठीक है। कुछ ऐसा तो डिफरेंस नहीं है। एट लास्ट मेरे पासपोर्ट भी वही जाने दिल्ली जाने वाले हैं। हाँ, तो सब कुछ जो प्रोसेस पेपर वर्क होने वाला है वो दिल्ली जाने वाला है। हाँ, सो वही मैंने बाकी मैंने कंसल्टेंट दूसरे कंसल्टेंट से भी मतलब हुआ था स्टार्टिंग में थोड़ी ठीक है, बहस मतलब बात हुई थी। बट वही मुझे चार्ज भी उनका ज्यादा लगा। ठीक मैंने है, बहुत सारे मतलब सर्च भी किए और ठीक कई है। जगह पे। तो तो फिर यही डिफरेंस आया मुझे दोनों कंसल्टेंट में बाकी अच्छा, कंसल्टेंट। तो मतलब देखो आपको लगा सर्विस चार्ज ठीक है। अब मैं ये पूछूँगा देखो हो सकता है बहुत लोग ये भी कहेंगे कि यार चलो थोड़ा एक्स्ट्रा भी दे दें किसी को, लेकिन काम सही मिलना चाहिए। तो जो भी हमने आपको बताया होगा रिगार्डिंग फ़ी स्ट्रक्चर क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे एडमिशन आपका सही करा दिया लेकिन कहीं उसके बाद ऐसा ना हो कि खर्चा कहीं आपको ज़्यादा बता दिया हो या फिर आपको ऐसा कर दिया हो कि यार इन्होंने खर्चा नहीं बताया वहाँ जाके कॉलेज की फ़ीस कुछ बताई, कॉलेज की फ़ीस कुछ निकली, हॉस्टल की फ़ीस कुछ बताई, पता चले कि लूट लिया कुछ क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है। तो मतलब हाँ जी हाँ आपने जी। ऐसे बताया कि काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आपने ये भी बताया कि जो खर्चा था उसमें भी कोई ऐसी आपको डिफरेंस नहीं था। जो हमने बताया वही आपको पे करना हो। अच्छा, मैंने आपको पिछले कहीं आपके साथ और भी बच्चे हैं तो देखो हम लोग कुछ इंटरफेरेंस भी नहीं करते हैं। जैसे बहुत सारे एजेंट्स क्या करते हैं अपने स्टूडेंट को बोलते हैं और स्टूडेंट ला के दो, ये करो, वो करो। तो कभी मैंने आपको कभी इससे पहले कुछ ऐसे किसी चीज़ के लिए कम्युनिकेट किया हो कि मेरा ये काम करो, ऐसा कुछ रहा आपका? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। है ना? तो अच्छा मेरे थ्रू और भी स्टूडेंट गए थे जो आपके बैच में हैं, तो कहीं उनको कोई ऐसे हमसे दिक्कत आई हो किसी चीज़ के लेके? नहीं नहीं मेरे मतलब जितने मेरे बैचमेट्स हैं मोस्ट ऑफ द ग्लोबल के थ्रू ही आए हैं। जी, ऐसा उनको भी कोई मतलब दिक्कत नहीं आई। ठीक जैसे है। सब कुछ बढ़िया सेटल हुए यहाँ पे। हाँ, वैसे क्लासेस चालू हुई मतलब स्टार्टिंग में तो ऑनलाइन ही क्लासेस थे बिल्कुल, हमारे। तो सब बढ़िया रहा। सब सही रहा। सब सही। अच्छा, हाँ सब हमारे सही है। हमारे थ्रू जैसे अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम कोशिश ऐसा करते हैं कि अ, हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी हों जो पुराने स्टूडेंट हों, जैसे हरीश हो गए पुराने स्टूडेंट। अगली बार जो हमारे स्टूडेंट आते हैं तो हम कोशिश ऐसा करते हैं कि पुराने स्टूडेंट्स को बोले कि थोड़ी हेल्प कर दो। तो ऐसा आपके साथ कुछ रहा कि हमारे कोई पुराना स्टूडेंट आपको मिला हो जिसने आपकी कुछ हेल्प की हो वहाँ जाने के बाद?
बुकोवेनियन बहुत पहुंचने सारे के? मिले। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारे मिले यहाँ पे पुराने स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर के हो या फिर सेकंड ईयर के हो। हाँ उन्होंने हेल्प की, मतलब उनको पता था कि अपने कंसल्टेंट के बच्चे आने वाले हैं, तो उन्होंने बिल्कुल। स्टार्टिंग में जब हम यहाँ आए थे तो मनी एक्सचेंज में उन्होंने हेल्प की। वही दिक्कत होती है, पैसे नहीं हाँ होते, हम इंडियन करेंसी मतलब वही जो होता है पास में, तो यूएसडी उन्होंने लेके मनी जाते हैं। एक्सचेंज में हेल्प की। हाँ हमें लैंग्वेज लैंग्वेज बैरियर ये प्रॉब्लम आता है स्टार्टिंग में, बिल्कुल। वो दिक्कत हुई। फिर हाँ सीनियर ही आए थे हमारे साथ, उन्होंने हेल्प की। हमने स्टार्टिंग में पहले दिन तो मतलब बाहर मतलब भूख ही लगी थी सुबह, तो हाँ ब्रेकफास्ट करने में वो वही साथ आए थे हमारे कि यहाँ हाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है। हाँ एक पंजाबी टाइप एक होटल है, वो हाँ। चाचा वो भी बढ़िया है, मतलब वो हेल्प अच्छा, करते हैं सारे इंडियन स्टूडेंट्स की। ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो सारे सीनियर लोगों ने हमारी हेल्प की, बहुत सब बढ़िया। फ्रेंडली है। हाँ हाँ जी, वो भी समझ सकते हैं क्योंकि एट लास्ट वो भी आए थे कभी ना कभी यहाँ हाँ पे, हाँ तो हाँ, उन्होंने भी बिल्कुल। हेल्प मांगी हुई सीनियर। हाँ हाँ वही हुआ है, वही प्रोसेस चलता रहा है, वही सब फ्रेंडली यहाँ पे। तो हाँ मेरे जी, ख्याल से मैं हमेशा कहता हूँ एक कल्चर जैसा बन जाता है कि आपकी हेल्प हुई है तो बंदा सोचता है कि अब मेरे जो आगे आएंगे उनकी भी मैं हेल्प करूँ, है ना? तो आई थिंक आपके हाँ कॉलेज जी, में भी ऐसा अच्छा एक कल्चर बना हुआ है कि अगर कोई आपको कल को मैं अगर किसी को बोलूँगा आप हेल्प कर दो क्योंकि आपकी सीनियर ने हेल्प की थी, आपके पास अगर वो टाइम हुआ तो आप ज़रूर हेल्प करोगे, आई थिंक, है ना? हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल। तो अब यूनिवर्सिटी के बारे में भी और सिटी के बारे में भी मेरे को कुछ चीज़ें पूछनी है। तो कुछ कंसल्टेंट्स जैसे आपने भी बताया था कि वो गलत बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी कंसल्टेंट को फ़ोन करके बोला कि सर मुझे बीएसएमयू में एडमिशन लेना है, वो एडमिशन नहीं कराता होगा उसमें, तो वो कुछ ना कुछ आपको बीएसएमयू के बारे में गलत चीज़ बता देगा। गलत चीज़ इन द सेंस कि जो हम्म, एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, ऐसा कुछ बता दिया उसने। तो आप जब वहाँ गए तो अभी भी मेरे को बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमें दूसरा कंसल्टेंट बोल रहा है कि जो शहर है बुकोवेनियन वो गांव है बिल्कुल जैसे इंडिया के गांव जैसा है। तो कुछ मतलब ऐसा हम्म। है क्या सच में कि वो गांव जैसा है क्या? नहीं नहीं, वैसे बिल्कुल नहीं है, वैसे तो कुछ नहीं लगा मुझे। हाँ मतलब थोड़ा डिफरेंस होता ही है, मतलब ये कंट्री में है, हाँ मतलब एक क्यों। दूसरे कंट्री में, और वो इंडिया का मतलब एक गांव एक अलग टाइप का होता है। हाँ यहाँ से जहाँ पे एयरपोर्ट है, हाँ यहाँ पे पब्स चलते हैं, मतलब बाकी सब चीजें चलते हैं। हाँ बाद में यहाँ पे रेलवे स्टेशन एंड ऑल सब है, एकोमोडेशन अच्छी है यहाँ की, हाँ। सब कुछ। हाँ सब है। ठीक है। ऐसे ये तो गाँव में नहीं होता एयरपोर्ट एंड ऑल, तो मुझे नहीं लगा। हाँ, तो हाँ जी, मतलब सिटी आपका सही है। मेन क्वेश्चन ये है कि सिटी हाँ आपका सही है। सही हाँ है जी, ना? तो हाँ जी सही है। अब अच्छा बहुत लोग जैसे आप खैर आपने खुद ही बोल दिया कि एयरपोर्ट है, तो काफ़ी लोग इनफैक्ट बच्चों को ये भी बोल देते हैं कि एयरपोर्ट ही नहीं है, आपको बहुत दूर पड़ेगा जाने के लिए। बट आपके अपने शहर में एयरपोर्ट है जो आपके हॉस्टल से मैं सबको बता दूं अराउंड 2.5 किलोमीटर दूर है। आप गूगल मैप्स खोल के राइट। खुद भी सर्च कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि बुकोवेनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल डाल लो, उसका डिस्टेंस देख लो आप बुकोवेनियन में जो एयरपोर्ट है उससे, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा हॉस्टल कितना दूर है। तो यूनिवर्सिटी में आपका हरीश एक्सपीरियंस अच्छा रहा अभी तक जितना आपने पढ़ाई हाँ किया? जी, आपको हमारे से कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं। और सीनियर्स वगैरह भी आपके वहाँ अच्छे हैं, हॉस्टल अच्छा है, अकोमोडेशन सिटी अच्छा है, तो आई थिंक ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अभी तक अच्छा रहा है, राइट? और अच्छा है, अच्छा टीचर्स भी फ्रेंडली है यहाँ के। अच्छा हाँ हाँ जी, टीचर्स भी टीचर्स भी फ्रेंडली। फ्रेंडली, और हाँ जो आईएसएस यहाँ की कम्युनिटी है, वो हाँ सारा कुछ देखते हैं बच्चों के लिए। यहाँ पे कल्चर इवेंट्स होते हैं, एक हाँ कल्चर कम्युनिटी होती है, हाँ बाद में हेल्थ कम्युनिटी होती है, मतलब हाँ। सब हर हर चीज के लिए कम्युनिटी बनाई है इन लोगों ने। अच्छा तो ये सब हाँ सही है। मतलब हम डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से बात, मतलब डायरेक्ट लैंग्वेज तो हमें आती नहीं है, बिल्कुल तो हम जैसे हमें प्रॉब्लम्स है वो तो हम शेयर नहीं कर सकते उनके साथ, तो बिल्कुल। हम सीनियर से बात कर सकते हैं इन बारे में, कम्युनिटी हाँ से बात कर सकते हैं, एचएस कम्युनिटी से, तो वो हमारी प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटी डीन ऑफिस तक पहुँचा प्रोसेस देते कर हैं। सकते हैं। हाँ हाँ पहुंचा सकते हैं वही। पहुँचा देते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है पढ़ाई करने के लिए। हाँ जी, और वहाँ जाने के बाद तो जैसा आप मेहनत करोगे, जितना मेहनत करोगे उसका वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो मेरे को बेसिकली आपसे यही चीज़ें जाननी थी और आपने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है यूनिवर्सिटी के बारे में भी, सिटी के बारे में भी, हमारे बारे में भी। तो मैं अब इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा आपको एक बार थैंक यू कहते हुए फॉर योर टाइम। एंड आई वेलकम। होप कि जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको भी अब कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ आप अब्रॉड जा सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, और अगर आप अब्रॉड में यूक्रेन में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू हरीश, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू।